वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। आज हम मनन चिंतन करेंगे पाप के बारे में। पाप क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ और पाप करने से हमें क्या होता है और पाप का क्या क्या प्रभाव है हमारे ख्रिस्ती जीवन में, आज हम देखेंगे। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़े पाप क्या हैं? संत पापा पियूस बारहवें ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप ये है कि पाप की भावना को खोना सबसे बड़ा पाप है, लूजिंग द सेंस ऑफ सिन। और हमारे संत पापा फ्रांसिस एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप की भावना को खो जाता है, स्वर्गराज की भावना भी खो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आज हम मनन चिंतन करेंगे पाप के बारे में। पाप की वजह से बहुत लोग बहुत परेशान हैं। हम देखेंगे यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 5 ईस्वसन 17 में लिखा है, हर अधर्म पाप है, ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन। तो हम सभी पापी हैं। वचन कहता है कि सभी ने पाप किया और प्रभु की महिमा से वंचित किए गए हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, पाप कहाँ शुरू हुआ? बहुत लोग सोचते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में आदम एवा ने पाप किया। जी हाँ, जरूर आदम और एवा ने पाप किया, लेकिन सबसे पहले पाप स्वर्ग में शुरू हुआ। स्वर्ग में शुरू हुआ। हम पढ़ते हैं इतिहास ग्रंथ अध्याय 14 ईस्वसन 13 और 14 में लिखा हुआ है कि जो स्वर्गदूत हैं अपना मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, ईश्वर के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, जो मैं सोचता हूँ वो सही है बोल के ये लोग आगे बढ़े। तो स्वर्गदूत ने अपने खुद की इच्छा पूरी करने में लगे रहे थे और वहाँ क्रोध की वजह से, ये घमंड की वजह से सबसे पहले पाप शुरू हुआ। हम इस ग्रंथ अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कैसे फॉल ऑफ द फॉलन एंजल्स, ईश्वर ने ऐसे दूतों को नरक में भेज दिया, ऐसे पाप शुरू हुआ। हम देखेंगे इस वचन में पाप करने से क्या होता है। पहला कारण या पहला इफेक्ट, प्रभाव हमारे जीवन में है, पाप करने से हम लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रभु की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं। वी लूज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वी लूज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 ईश वचन 9 और 10 में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम ईश्वर के साथ चल रहा था। जब ईश्वर ने सृष्टि की, आदम के साथ ईश्वर चल रहा था और ईश्वर आदम के साथ, आदम ईश्वर के साथ उनको उपस्थिति में प्यार से ये लोग रहते थे। जब आदम ने पाप किया, प्रभु की उपस्थिति को खो दिया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग पाप की वजह से प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 ईस्वसन 2 में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप किया और ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, दूर हो गया। हम यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 52 ईस्वचन 1 और 3 में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर पाप के बारे में लिखा हुआ है कैसे लोग पाप करने से ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। क्या आज आप भी ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं?
पाप की वजह से आप ईश्वर से अलग हो गए हैं, आज प्रभु की ओर लौटने का ज़रूरत है। दूसरा हम मननचिंतन करेंगे कि पाप करने से हम लोगों को निंदा करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 ईश वचन 11 में हम देखते हैं एक व्यभिचारी में पकड़ी गई स्त्री के बारे में फरीसी निंदा करने लगते हैं। प्रभु एक अच्छा शब्द कहते हैं, आप में से जो निष्पाप हैं वही आगे आए, पहले पत्थर उनके ऊपर फेंकें। प्रेज द लॉर्ड। जब वचन सुना फरीसी छोटे से लेके बड़े तक सब वहाँ से निकल गए। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने पाप किया, लेकिन जो पाप करते हैं उनको लगता नहीं वो पाप में हैं, लेकिन पाप की इस जाल में हम सभी डूबे हुए हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हम सभी कभी ना कभी पब्लिक टॉयलेट्स गए होंगे। वहाँ जो कर्मचारी हैं, जो सफ़ाई करने वाला है, उधर तो बिंदास बैठा है, इतना बदबू आ रहा है फिर भी उसको कुछ लगता ही नहीं है। जब मुझे लगा कि ये आदमी को जो गंदगी आदत हो गया। आज समाज में हम देखते हैं लोगों को आदत हो गया, पाप करना आदत हो गया, पाप में रहना आदत हो गया, वास में रहना आदत हो गया, वासना में रहना, पाप में जीना, पाप में ही रहना, चर्च नहीं जाना, पास ना करना, ये सब लोगों को आदत हो गया। क्या आज आपको भी आदत हो गया? जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मननचिंतन करना है। क्या आपको भी आदत हो गया, पाप करना आदत हो गया? इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ी पाप है कि पाप की भावना को खोना। जब हम पाप करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को खो जाते हैं। जब हम पाप करते हैं, एक दूसरों को निंदा करने में, एक दूसरों को मार डालने में हम लगे रहते हैं। तीसरी बात है, जब हम पाप करते हैं हम मनशांति को खो जाते हैं। वी लूज द पीस ऑफ माइंड। आज पूरा दुनिया इसी शांति को पाने के लिए तरस रहे हैं। कोई कोई शराब दुकान में जाते हैं शांति पाने के लिए, कोई कोई वासना में रहते हैं, कोई कोई अपने दोस्तों के साथ गलत संगति में रहते हैं। आज युवक युवतियाँ और बड़े बुजुर्ग भी ऐसे संगति में रह रहे हैं, गलत रास्ता में जा रहे हैं, क्योंकि अंदर मनशांति नहीं है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु उनके पास बुला रहे हैं विश्राम देने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति खोज रहे हैं मनशांति के लिए। मनशांति के लिए हो सकता है आपके पास धन दौलत है, बड़े बड़े गाड़ी हैं, बंगला है, सोना चांदी है, सब कुछ है। अगर आदमी के अंदर मनशांति नहीं है, ये सब बेकार हैं। हम देख रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरा दुनिया भर के लोग बहुत बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन अंत में उनका जीवन का हम देखेंगे मनशांति नहीं है, मनशांति नहीं है। इसलिए जब हम पाप करते हैं मनशांति को हम खो जाते हैं, मनशांति हम खो जाते हैं। कोलोसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 ईश वचन 19 और बीच में वचन लिखा है कि जब हम पाप करते हैं मनशांति खो जाते हैं, क्योंकि प्रभु हम सबको शांति देने के लिए आए हैं। संत पौलुस लिखते हैं कोलोसियों को कि प्रभु यीशु के नाम पे हम सबको शांति मिलता है। इसलिए पाप को छोड़ना है। जो भी पाप कर रहे हैं पाप को छोड़ के प्रभु के लौट आना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पाप करते हैं खुद को हम खो जाते हैं, वी बिकम लॉस्ट। लूका सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं 11 से लेके आगे उड़ा पुत्र के बारे में हम सभी जानते हैं। उड़ा पुत्र सब कुछ उड़ा दिया और अपने आप को खो दिया, पाप में रह रहा था, लोगों के साथ, अपने दोस्त लोगों के साथ मौज मस्ती में रह रहा था। क्रिस में प्यारे भाई और बहन और बच्चों, जब हम पाप करते हैं खुद को खो जाते हैं। इसलिए हमारे देश में बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे सुसाइडल केसेस हमारे देश में। क्यों? इसलिए कि लोग इस पाप की जाल से आगे नहीं आ पा रहे हैं, शैतान की जाल से इनको मुक्ति नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पाप में डूबे हुए हैं। उनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये लोग पाप कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं मछली जब समुद्र में रहते हैं उनको महसूस नहीं होता है कितना पानी है, कितना पानी है, लेकिन हम जब किनारे से हम देखते हैं
कितना पानी है समुद्र में, वैसे आजकल मनुष्य भी इस पापमय दुनिया में जी रहे हैं, डूबे हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहे हैं वो पाप में हैं। इसलिए संत पापा पयुस 12वें ने कहा, लूजिंग द सेंस ऑफ सिन इज द ग्रेटेस्ट सिन। जो लोग पाप की भावनाओं खो जाते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। और हम आगे बढ़ते हैं कि पाप करने से क्या क्या होता है। पाप करने से हम ईश्वर की रिश्ता को तोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पाप करते हैं ईश्वर के रिश्ता टूट जाते हैं। 4 चीज़ें होते हैं जब हम पाप करते हैं। ईश्वर के साथ रिश्ता, खुद के साथ रिश्ता, पड़ोसियों के साथ रिश्ता, पूरा संसार की सृष्टि के साथ रिश्ता टूट जाता है। जो भी व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है, खुद के साथ रिश्ता टूट जाता है, पड़ोसियों के साथ रिश्ता टूट जाते हैं, पूरा सृष्टि जीव जंतु के साथ रिश्ता टूट जाते हैं, उनका लाइफ बहुत खतरनाक है। लोग अंधकार में जीने लगते हैं। इसलिए क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं लूका सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25 और आगे गुड समारिटन, भला समारिटन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें बताया गया है कि कैसे ये भला समारिया सेवा करता है। जब हम पाप करते हैं सेवा करने के बाद हम खो जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, जब हम पाप करते हैं क्या होता है, वी लूज द ग्रेस ऑफ गॉड। रोमियो के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 3 वचन 23 में पढ़ते हैं कि हमने पाप किया और ईश्वर की महिमा को खो दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। वी लॉस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। इस दुनिया में रहने वाले बहुत से लोग ये बात को अग्री करेंगे कि हम सभी पाप की वजह से ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। क्या आप पाप में रह रहे हो? ईश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं? प्रभु आपके प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? आपका परिवार में परेशानियों की परेशानियां हैं, सुख नहीं है, आपके जीवन में आशीष नहीं है, बरकतें नहीं हैं, ईश्वर का बरकतें आशीष नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है ईश्वर की महिमा को आपने खो दिया। क्योंकि पाप को छोड़ना है। पाप करने से हम ईश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, पाप की वजह से हमारे आत्मा काला हो जाता है। आवर सोल बिकम्स डार्क। जो भी पाप करते हैं अंधकार में रहने चले जाते हैं। दाऊद के बारे में हमने सुना, सामुएल के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि 17 में दाऊद कहते हैं मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया। हम सभी पाप करते, जब पाप करते हैं हमारे आत्मा काला हो जाते हैं। आजकल समाज में हम सबको देखने को मिलता है, बहुत लोग पाप करते हैं और पाप की झाल में फंसे हुए हैं, लेकिन उनका आत्मा काला हो रहे हैं, उनको महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे ईसाइयों को हम क्या बोलेंगे? अगर हॉस्पिटल जाएंगे, कोई व्यक्ति को डॉक्टर क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करते हैं, मेडिकली वो आदमी मर चुका है, जिसके अंदर चलन नहीं है, जिसके अंदर श्वास नहीं है, कुछ जान नहीं है, उसको हम मेडिकली डेड कहते हैं। आजकल बहुत सारे ईसाई ऐसे रह रहे हैं जिसके अंदर चलन नहीं है, जी रहे हैं लेकिन ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, पापमय जीवन बिता रहे हैं, इसने अपने आप को खो दिया है। उनको प्रभु आज कहते हैं आप भी एक मरे हुए आदमी जैसे हैं। जब हम पाप करते हैं हमारी आत्मा काला हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं कि पाप करने से हम सबको जो ईश्वर जीवन देना चाहते हैं उस जीवन को हम खो जाते हैं, अनंत जीवन को हम खो जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड। परिपूर्ण जीवन प्रभु देने के लिए आए हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में, पूरा ग्रंथ में, उस सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर हम सबको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। प्रभु हम सबको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं क्योंकि हम पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं।
हमको आदत हो गया है, इतना बदबू आता है जब हम टॉयलेट जाते हैं, लेकिन हमको वो महसूस नहीं होता है क्योंकि आदत हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, वो पब्लिक टॉयलेट में आदमी बैठा है, उसको महसूस नहीं हो रहा है, इतना बदबू आ रहा है क्योंकि उसको आदत हो गया। क्या मेरे भाई मेरे बहन, आज आपको भी आदत हो गया, पाप करने का आदत हो गया, पाप में रहने का आदत हो गया, वासना में रहने का आदत हो गया। आज उस आदत को तोड़ने का समय है। प्रभु एक अच्छा मौका आप सबको दे रहे हैं कि पाप को छोड़ने के लिए, पाप के बंधन से छुटकारा पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, ईश्वर के साथ हम अलग हो जाते हैं, ईश्वर के साथ हम अलग हो जाते हैं। सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड। उत्पत्ति ग्रंथ में आपने सुना, अध्याय 3 वचन 8 में, और इसायास ग्रंथ में भी आपने 59 अध्याय और 2 में भी लिखा है, सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड। आजकल बहुत लोग बोलते हैं, हमसे पूछते हैं, फादर जी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु हमारे प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। हम उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? आप सेपरेट हो गए हैं। हमारे शब्दों में हम देखते हैं आजकल बहुत लोग तलाक लेते हैं, जो शादीशुदा हैं। तलाक का मतलब है अलग होना। तो हम भी, हर एक ईसाई आज प्रभु से तलाक ले चुका है, प्रभु से तलाक ले लिया, अलग हो गया, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की कृपा से और प्रभु की जो आज्ञाओं को उल्लंघन करके हम सभी आगे बढ़ गए हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि पाप स्वर्ग में शुरू हुआ, जो दूत अपने खुद की इच्छा को पूरे करने में लगे रहे थे क्योंकि घमंड, अहंकार की वजह से। आजकल बहुत ईसाई लोग और ईश भक्त लोग प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं, प्रभु शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, इसलिए पाप में डूबे हुए हैं। जो व्यक्ति कुआं में गिर जाता है, अपना आप कैसे ऊपर आएगा? ईश्वर की मदद की ज़रूरत है, लेकिन लोग उनको महसूस नहीं हो रहे हैं कि ये पाप में गिर गए हैं। जो व्यक्ति को समुद्र में कहीं गिर जाता है, कुछ हो जाता है, उसको मदद की ज़रूरत है। ईश्वर हमेशा तैयार है मदद करने के लिए। जैसे आदम और एवा को भी ईश्वर ने वापस बुलाया, उनके साथ रहा, और जो दंड देना है प्रभु देकर उनके साथ रहा। वही ईश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आज दुनिया पाप करने में लगे रहे हैं। सचमुच में ये पाप क्या है? अगर हम मनन करेंगे, 2 प्रकार की होता है। अंग्रेजी में कहा जाता है सिन ऑफ कमीशन, सिन ऑफ ओमिशन। हम सबको कुछ ऐसे काम करना है, वो हम करने में असफल हो जाते हैं, उसको सिन ऑफ ओमिशन कहते हैं। हम ओमिट करते हैं, ऐसे कुछ कार्य हमें नहीं करना है, हम करने लगते हैं, उसको सिन ऑफ कमीशन बोलते हैं। जो कार्य नहीं करना हम करते हैं। हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, लेकिन हम व्यभिचार करने में लगे रहते हैं, हत्या करने में लगे रहते हैं। हमारे शब्दों के द्वारा बहुत लोगों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, और हम चोरी करने में, निंदा करने में लगे रहते हैं। एक प्रकार की पाप है। दूसरी प्रकार की पाप ऐसा है कि हमें गरीबों को मदद करना है, माँ बाप को आदर करना है, बड़े लोगों को आदर करना है, प्रभु का दिन पवित्र रखना है, ईश्वर का नाम की महिमा करना है, महिमा गाना है। ये सब हम नहीं करते हैं, इसलिए हम पाप में गिर पड़ते हैं। सिन ऑफ कमीशन और सिन ऑफ ओमिशन। जो काम करना है हम नहीं करते हैं, वो भी एक तरीका का पाप है। जो काम करना है वो नहीं करते हैं, जो काम हमें नहीं करना है उसी में लोग करने में लगे रहते हैं, जो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, वो सब पाप हैं। शुरुआत में मैंने बताया था कि याकूब के पत्र में भी अध्याय 4 ईश्वर 17 में वचन कहता है, जो भी कार्य अच्छा नहीं है वो पाप है। जो भी कार्य ईश्वर के लिए अच्छा नहीं है वो पाप है। वैसे यूहन्ना का पहले पत्र में भी अध्याय 5 ईश्वर 17 में आपने सुना कि हर अधर्म पाप है, हर अधर्म का कार्य
ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको पाप करने का आदत हो गया है? चिंता मत करो। जैसे उड़ाव पुत्र ने उठकर पिता के पास गया और पाप स्वीकार किया, हे पिता, स्वर्ग के खिलाफ और आपकी ओर मैंने बहुत पाप किया है, मैं आपके सेवकों में एक सेवक कहलाने का भी योग्य नहीं हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। एक बात उड़ाव पुत्र ने किया, होश में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल दुनिया इसको खो दिया है, इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था पाप की भावना को खोना सबसे बड़ा पाप है। सभी पाप की भावना को खो दिया। मैं भी कभी कभी मेरे बारे में सोचता हूँ, कभी कभी मैं भी पाप की भावना को खो जाता हूँ। मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे विचार के द्वारा, मेरे सोच, मेरे रोशनी के द्वारा बहुत लोगों को नुकसान पहुँच जाता हूँ। तो प्रभु मुझे समझाते हैं वापस लौटने के लिए। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, जो व्यक्ति पाप की भावना को खो जाता है, स्वर्गराज की भावना भी खो जाएगा। हम ऐसे ना रहें। अंग्रेज़ी में कहावत है, डो नॉट गो टू हेल विथ हेवन इन योर माइंड। आप नरक में मत जाओ, स्वर्ग आपके दिमाग में रख के नरक में मत जाना। पाप हम सबको नरक में लेकर जाते हैं, गलत रास्ता में लेकर जाते हैं, हमारे दिल को काला कर देता है, हमारे आत्मा को काला कर देता है, हमारे अंदर जो शांति है उसको लेकर जाते हैं, प्रभु से दूर कर देते हैं, प्रभु को उपस्थिति से दूर कर देती है। इसलिए आज प्रभु आपको और मुझको बुला रहे हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आइए, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए। पाप ऐसे चीज़ है, एक कैंसर जैसे हैं। जैसे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाता है, चाहे वो पेट के कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, बोन कैंसर हो, धीरे धीरे आदमी को ख़त्म कर देते हैं। वैसे पाप भी हर एक ही विश्वासी के जीवन में एक कैंसर जैसे हैं, आदमी को ख़त्म कर देते हैं। क्या आप इसको महसूस करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें जो चंगाई दाता है, हमारे डॉक्टरों का डॉक्टर है, प्रभु हमारे बीच में है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बुला रहे हैं, आइए प्रभु के पास आइए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू खोकर इस दुनिया में, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आपने सुना पाप अहंकार की वजह से उत्पत्ति हुआ। स्वर्ग में जो दूत अपने खुद की इच्छा पूरी करने में लगे रहे थे, प्रभु ने उनको वहाँ से नीचे गिराया। पाप प्रभु को उपस्थिति से हमको दूर कर देते हैं। पाप हमारे अंदर जो मनशांति है उसको निकाल देते हैं। पाप हम प्रभु से अलग कर देते हैं। पाप हमारे आत्मा को काला कर देते हैं। पाप की वजह से हम ईश्वर की कृपा को हम खो दिया। पाप की वजह से हमारे रिश्ता ईश्वर के साथ टूट जाते हैं, पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ता टूट जाते हैं, खुद के साथ रिश्ता टूट जाते हैं। पाप करने से हम अपने आप को
खो देते हैं, जैसे बड़ा पुत्र ने अपने आप को खो दिया। लेकिन प्रभु एक उम्मीद हम सबको देते हैं कि उठो मेरे पास लौटो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और बूढ़ा पुत्र होश में आ जाते हैं, पिता के पास लौटता है। जब पिता के पास लौटता है, सब कुछ जो बूढ़ा पुत्र खो दिया था उनके पिता सब कुछ दे देते हैं। हमारे बीच में ऐसे एक प्यारे पिता हैं, हम सबको प्यार करते हैं। आइए अपने आंखें बंद करिए, अपने आप को जांच कर देखिए, क्या मैं पाप की भावना को खो दिया हूं? क्या मैं अहंकार की वजह से प्रभु से दूर हो गया हूं? प्रभु को उपस्थिति दूर हो गया? क्या पाप की वजह से मेरा आत्मा काल हो गया है? मन शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। प्रभु के पास लौटने की कोशिश करिए, पाप को छोड़िए, पाप करने का आदत को छोड़िए। हम सबको पाप करने का आदत हो गया, उस आदत को छोड़े, एक नया आदत प्रभु को प्यार करने में हम लगे रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।